वापस से आ गए हम लोग पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 का स्टोरी लेकर के आ गए हैं। जो स्टोरी हम लोग ने पिछले बार पार्ट 1 में देख चुका था सुमन के बारे में, है ना। अगर जिस किसी ने भी सुमन की कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो कृपया करके पार्ट 1 जा करके सुन ले, तो आपको स्टोरी अभी पार्ट 2 में जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आ जाएगी। तो पार्ट 1 में जब हम लोग ने सुना था कहानी, तो हमारा कहानी कहाँ अंत हुई थी? यहाँ अंत हुई थी कि अब दोनों में शर्त लग गई। किन दोनों में? पिताजी और बेटी में, कि जो जीतेगा, मतलब जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर बेटी जीतते हैं तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर पिताजी जीतते हैं तो फिर बेटी को क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा, है ना। तो शर्त ये था कि पिताजी को जाना था कहाँ? 10 गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए, है कि नहीं। ये कहानी हम लोग ने पार्ट 1 में ही कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के। आज हम लोग थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि थोड़ा कहानी यहाँ बड़ा है और आपको समझाना ज़्यादा है, ठीक है। और अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशन को अपने हिसाब से चित्रण भी कीजिएगा कि आखिर किस प्रकार से आपकी सुमन जो है वो अपने मुसीबत से, अपने प्रॉब्लम से लड़ती है, ठीक है। एकदम शांत माहौल बना लो अपने आसपास। दिमाग में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन है, सोच है जो आपको परेशान कर रहा है, उसे बगल में फ़िलहाल के लिए रख दो। उसे बोल दो, बाबू तुम यहाँ सूख जाओ, फिलहाल के लिए मुझे कहानी सुनना है क्योंकि विकास सर बताने वाले हैं। एकदम फ्री माइंड से इस कहानी को सुनोगे, आपको सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े फिर। चलिए कहानी अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी मतलब डीएम। किनको बुलाया गया था? डीएम को। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांवों से प्रदर्शनी देखने आए लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेते थे। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांवों से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता और कौन हारा? सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा, तुम जीत गई बेटी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। सुमन के पिताजी ने कहा, पापा आपने देखा अपने गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जानते हैं क्यों? सुमन गंभीरता से बोली, क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन के पिताजी ने अपराध बोधक की भावना से कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती।
पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन ने कहा। समझो कि पिताजी ने इनके साथ क्या किया था, इनका हर ड्राइंग को, पेंटिंग को क्या कर दिया था, जला दिया था, है ना। और हर बार उसको कहता था कि अब ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्या कर लोगे पेंटिंग से, कुछ नहीं रखा है पेंटिंग में। एक तो तुम अनपढ़ हो, ऊपर से ये सारा चीज़ कर रहे हो, तुम्हारा बड़े होकर के शादी होना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी परेशानी थी। तो इसके पिताजी जो है बहुत बार इनसे क्या किए थे, मतलब उसको रोकने की कोशिश किए थे। लेकिन आज जब उसकी तरक्की वो देख रहे हैं तो वो उनसे क्या बोल रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैंने भी तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, तो मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। लेकिन बेटी यहाँ पे क्या बोल रही है कि नहीं पिताजी, जो कुछ भी आपने किया सही है। अगर मान लीजिए अगर आप नहीं किए होते तो शायद मुझ में वो पावर नहीं मिलता, या फिर मैं ये चीज़ नहीं सोच पाती कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ करना है। अगर आप बोलते, अगर आप मुझे डांटते नहीं, अगर आप मेरे चित्र को जलाते नहीं, अगर आप मुझे किसी चीज़ को करने से रोकते नहीं, अगर आप मुझे शर्त देते नहीं, तो शायद आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मैं नहीं खड़ा होता। कहने का मतलब है उन्होंने उसकी डांट फटकार को पॉजिटिव वे में लिया। कैसे लिया? पॉजिटिव वे में। उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। हम या आप अगर होते तो क्या करते? हम अगर देखो, कोई अगर बगल वाला हमें डांट रहा होता, हमें फटकार रहा होता, हमें धिक्कार रहा होता, हमें पगली बोल रहा होता, तो हम क्या करते? जिस दिन अगर हम ऊंचे में खड़े होते तो वहां से नीचे जाके देखते, भगा तुम ही ना बोल रहा था रे गधा के का है। हम बोलते कि नहीं बोलते? हम जरूर बोलते। देख लो, तुम ही तो बोल रहे थे कुछ नहीं कर पाएगा, देखो हम बहुत कुछ कर लिए, तुम मेरे को डांट रहे हो, मेरे को बोल रहा था, तुम देखो तुम नीचे हम ऊपर, है कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं होता? जरूर होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ देखने को मिल रहा है कि सुमन एक अच्छी आचरण वाली लड़की थी, जिनकी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि उन्होंने पिताजी के धिक्कार को भी क्या एक आशीर्वाद के जैसा उन्होंने क्या हासिल किया। और जितना उसको डांटा गया, जितना उसको रोका गया, वो उतना ही आगे बढ़ता चला गया। तो मेरे कहने का मतलब आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि रोकने वाला बहुत कोई होगा, रुकना बिल्कुल भी मत। जितना आपको रोकेगा उतना आपको क्या करना है, चलना है। उतना आपको क्या करना है, चलना है। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं रुकना है। समझ में आ गया? जितना रोकने की कोशिश करेगा उतना आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस इतना याद रखना है कि आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। नहीं तो आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, विकास सर ने बोला है कि जो भी कर रहे हैं कोई रोकेगा फिर भी नहीं रुकना है। तो आप करोगे गलत और कोई अगर रोकेगा तो आप रुकोगे नहीं। क्यों नहीं रुकोगे? विकास सर ने कहा। अरे भैया ऐसा कभी मत करना है। समझ में आ गया? ऐसा कभी भी मत करना। आपकी समझ में होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, तो कभी भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको रोकेगा उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। समझ में आ गया? तो चलते हैं और आगे कहानी में आगे क्या होता है। आज आपको कहानी में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। क्या सही में क्या बोलते हैं सुमन हार जाती है, क्या सही में सुमन जीत जाती है, या फिर आगे चलकर क्या होता है, आगे देखते हैं। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं होती। अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। लेकिन एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वो किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। किसी हादसे में सुमन के दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वो निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी।
उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, मानो अब हाथ के बिना कैसी पेंटिंग। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और ना ही गांव वालों से, उसकी जंग किस्मत से, जिसे कभी कभार हम क्या बोलते हैं, भाग्य। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कहते हैं जो भाग्य में था मेरे को वही मिला। कुछ भी हो जाता है तो आप सारा एक्सक्यूज दोष किसको देते हैं, आप भाग्य को देते हैं। लेकिन आज एक चीज सीख लो यहां से कि सुमन की जो जंग है ना तो पापा से ना तो गांव वालों से, आज उसका जंग उसके खुद के किस्मत, खुद के भाग्य से है। किन से है? खुद के भाग्य से है ना। देखते हैं वो जीतती है अब यहाँ भी या नहीं। सोचो, जिनको हाथ से पेंटिंग बनाया जाता है वही हाथ अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, समझ लो सब कुछ खत्म कहानी है कि नहीं। जो अनपढ़ है, जो लड़की जो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास मात्र एक खूबी था कि वो पेंटिंग कर सकती है। और वो पेंटिंग कब बना सकते हैं, जब आपके पास हाथ हो। लेकिन बेचारा ये फेमस तो हो गई, लेकिन एक हादसे में इसका दोनों हाथ खत्म हो गया। अब बताओ इनके साथ क्या होगा, जरा सोच के देखो इनका हाल क्या होगा, है कि नहीं। तो आज वो कह रही है कि नहीं, ये मेरी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर मैंने चाहा था कि मैं पूरे दुनिया में फेमस होंगी तो मैं होंगी। मेरा जो कहानी है इतनी आसानी से खत्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है अब उन्होंने वापस से ठान लिया कि अब मैं अपने भाग्य के साथ भी क्या करूंगी, जंग करूंगी, युद्ध करूंगी। समझ में आया? दैट मीन्स आपको भी क्या करना है, अपने भाग्य से कभी कभार जरूर लड़ना होगा। आप देख रहे होंगे कि कहीं से मेरे को हेल्प मिल जाए, कोई तो मेरे को हेल्प कर ले, है ना। जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब आपसे कुछ नहीं हो पाता है, तो आप आशा लगा करके बैठे रहते हैं कि कोई तो हेल्प करेगा मेरे को, कोई तो होगा मेरे को हेल्प करेगा। नहीं, आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, ये समझ करके हमेशा रखे रहो। कोई हेल्प नहीं करेगा सिवाय आप अपने आप को, जब आप खुद को हेल्प नहीं करते हैं, खुद को मदद नहीं करते हैं, तब तक नहीं। समझ में आ रही है? तो दूसरे पे भरोसा बिल्कुल मत करो सिवाय अपने पे। अपने पे भरोसा करो, सब ठीक होगा। दूसरे पे भरोसा करोगे कभी कुछ होने वाला नहीं है। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वो हाथ से नहीं बल्कि पांव से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी। हाथ चला के तो क्या हुआ, पांव तो है, हौसला अब भी बुलंद है, हौसला अब भी बुलंद है। अब भी लक्ष्य है कि मैं पूरे दुनिया में क्या हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। क्या देखकर उसके पिताजी का दिल पसीज गया? ये देखकर कि जिनका हाथ नहीं है वो अब अपने पांव से क्या कर रही है, चित्र बनाने की कोशिश कर रही है। अब बताओ कौन से बाप का ये चित्र देख करके, ये क्या बोलते हैं, सिचुएशन देख करके आंखों से आंसू नहीं आए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिटिया ये क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ। सुमन के पिताजी ने कहा, पापा मैं कभी हार नहीं सकती, मैं हार ही नहीं सकती, मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। सुमन बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने पूरा कर लोगी? पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। सुमन ने कहा,
अब जरा इन दोनों बातों पे थोड़ा गौर करना। पापा ने उनसे क्या बोला कि इस तरीके से क्या तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो? किस तरीके से? जब पहले हाथ से वो चित्र बनाते थे, अब उसे पाँव से उसे क्या करना पड़ रहा है? चित्र बनाना पड़ रहा है। तो क्या वो इस तरीके से अपना लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? ये पापा उनसे पूछ रहे हैं। तब वो जाके बोलती है कि पापा देखिए, इरादे बुलंद होने चाहिए। क्या बुलंद होने चाहिए? इरादे। मेरे को करना है तो करना है। अगर ये इरादा बुलंद है तो दुनिया में कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकता है। आपका हाथ कट जाए, आपका पाँव कट जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके हौसला बुलंद हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आगे आपको इन सारे चीजों में और ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टोरी में हम लोग रहते हैं। बेटी तुम प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सुमन के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी, सुमन के पिताजी ने कहा। किसने कहा? सुमन के पिताजी ने कहा तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वो गांव से लेकर शहर तक अपने चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। आज सुमन आपसे कह रहा है, सुनिए गौर से कि आखिर सुमन आज आपसे क्या कह रहा है। उनके पास हाथ बिल्कुल नहीं था। उन्होंने पाँव से चित्र बनाना शुरू किया और पाँव से चित्र बनाने के जैसे उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, कड़ी लगन के साथ वो पूरे दुनिया में क्या हो गया? फेमस हो गया। पूरी दुनिया में क्या हो गया? फेमस हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर वो सिर्फ हाथ अगर उनके हाथ में होता तो शायद वो फेमस नहीं होती। हाथ से पेंटिंग बना रही होती तो फेमस नहीं होती पूरी दुनिया में। पाँव से बना रहा है, देखो कैसे फेमस हो। पाँव से चित्र बना रहा है। लोग तो हाथ से बनाते हैं, वो देखो पाँव से चित्र बना, वो भी बखूबी, इतने मतलब खूबसूरत चित्र, जिनके वजह से वो क्या हो गए? फेमस हो गए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। मतलब जो उसको चाहिए था वो उसको क्या हो गया? मिल गया। उनको जो चाहिए था, उसे जो चाहिए था वो क्या हो गया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो स्टोरी की लास्ट में हम आपको बताएंगे, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि आखिर सुमन आपसे क्या कहना चाहता है। पहले वो चीज़ तो हमें सुन ले कि सुमन आपसे आज क्या कह रही है। एक दिन सुमन कह रही है, एक दिन था जब लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं, कमाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बेटियां भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी, पर मुझे कहीं ना कहीं वो चिंगारी थी। पर मुझ में कहीं ना कहीं वो चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। उसके प्रयास, उसके जज्बात क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है।
एक प्रयास, जहां आपको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, थोड़ा सा एक प्रयास कर लो, सही मायने में शायद जो बर्बादी आपकी होने वाली थी वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। आगे सुमन कहती है, आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसले में जान होती है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले हैं जिसे सपनों को पहचान मिलती है। आज से आप किसी भी चीज के बारे में चिंता करना छोड़ दो। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है हमारी चिंता? ऊपर वाला। कौन कर रहा है? ऊपर वाला। तो उसकी चिंता उसे करने दो, आप मत करना। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। अगर आप इन सारे चीज़ों की चिंता करते हैं तो आप चिंता करने में सिर्फ अपने समय को बर्बाद करना, कुछ नहीं। तो चिंता करना छोड़ो और अपने काम में क्या करना, फोकस करना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जो अंदर से जीत गया वो बाहर से कभी हार नहीं सकता। दैट मीन्स जो अपने दिमाग के युद्ध को जो जीत लिया वो अपना शारीरिक युद्ध को भी क्या कर लेगा, जीत लेगा, किसी भी हाल में क्यों ना हो। सबसे पहले दिमाग की युद्ध को जीत लो, यहाँ जीत लो, दिमाग की मैदान में अपने आप को जीत हासिल दिला दो। सामने जो पड़ा हुआ वो जीत अपने आप आपके सामने होगा। आप सभी बच्चे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाता है तो आप थोड़ा कोशिश करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं आप? छोड़ देते हैं। वजह क्या है? नहीं आ रहा है, नहीं आता है, नहीं हो पा रहा है सर, समझ नहीं आ पा रही है सर, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सर, बहुत सारा परेशानी, नहीं हो पाएगा सर मेरे से, ये मेरे लिए नया है, ये मैंने फिर पहले कभी नहीं किया है, ये पहली बार है, मेरे से नहीं हो पाएगा सर। वजह ये है। और इससे बड़ी वजह तो ये है कि आप क्या बोलते हो, सर आप ही बता दीजिए, मेरे को नहीं आता सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे से नहीं हो पा रहा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा सर, सर कृपया करके आप खुद ही बता दीजिए। कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि छोड़ो हटाओ ना, मेरे से हो या ना हो, सर तो हैं, सर से पूछ लेंगे, वो मेरे को बता देंगे, खेल खत्म। जिस दिन अगर सर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? अकेले प्रयास करने के लिए कभी डरो मत, कभी पीछे हटो मत, थोड़ा सा प्रयास करके कभी पीछे हटो मत। ऐसे में मैं भी आपको कभी हेल्प नहीं करूंगा, ये ध्यान में रखना। अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर, तो मैंने बोला कि बेटा थोड़ा और प्रयास कर लो, थोड़ा सा प्रयास कर, सर नहीं हो रहा मेरे से याद नहीं हो रहा, मैं कितना याद करूं, मेरे से हो ही नहीं रहा। अगर आप इस तरह झल्ला करके, परेशान हो करके अपना प्रयास को वहीं पे तोड़ देते और कहते कि नहीं सर आप ही बता दो, तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप अपने साथ गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? आप अपने आप को सर के ऊपर क्या कर रहे हो? निर्भर कर रहे हो। आप किन पे निर्भर कर रहे हैं? सर पे।
कभी भी अपने आप को दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है, आपको इंडिपेंडेंट खड़ा रहना है। जो भी करना है इंडिपेंडेंट करना है, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करेगा लेकिन कब करेगा वो भी आपको समझ आनी चाहिए। थोड़ा सा अपने प्रयास कर और बोलते हो कि हो गया, अब मेरे से नहीं होने वाला, अब आप करके दो, ये कभी नहीं होगा। अगर कोई आपको हेल्प करेगा तो कब हेल्प करेगा, आगे सुनो। आप सारे बच्चे यही चुनते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें सीखना पड़ेगा बिना सहारे लिए कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकला जाता है। सर को जब लगेगा कि नहीं अब बच्चों की मदद करनी है तो वो खुद ही आपकी मदद करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा क्या कि खुद की मदद करने वाला का ही खुदा मदद करता है ना? ये तो सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि खुद की मदद करने वाला का ही ऊपर वाला जो ईश्वर है वो उनकी मदद करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ भी ध्यान रखना है कि हाँ, किनकी मदद। अब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा मेहनत किया और भगवान के पास चले गए और कहने लगे भगवान अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, कृपया अब आप ही मदद कर दीजिए। आप क्यों गए भगवान के पास? क्योंकि आपको पता है कि जो खुद की मदद करता है उसकी मदद कौन करता है। तो आपने मदद कैसे किया अपने आप का? थोड़ा सा किया और नहीं हो पाया तो छोड़ दिया और भगवान के पास दौड़ के चले गए और भगवान को बोल रहे कि हे भगवान अब तू ही हमार सहारा हो। तो ये आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि भगवान सही में मदद करेंगे आपको उस दौरान में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप स्टोरी याद करोगे वापस से सुमन की, तो सुमन की जिस स्टोरी में जो हाथ उसका कट गया था, वो निराश हताश होकर के बैठ गई। अगर ईश्वर चाहता तो उसे मदद कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कुछ चमत्कार कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। ईश्वर उनकी मदद कब किए? जब देखा कि सुमन ने काफी ज्यादा मेहनत करके लगन कर रही है कि नहीं मेरे को फेमस होना ही होना है, कोई मेरे को मदद करे या ना करे, मेरे को करना है तो करना है। उन्होंने पांव से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ये देख करके भगवान भी क्या हो गए, हार मान गए। नहीं, अब मेरे को इनको क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। तब कहीं जाकर के भगवान ने उसकी क्या की? मदद की। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आपकी मदद कब होगी? जब आप दूसरे से बिल्कुल भी आशा नहीं रखते हैं कि कोई मेरे को मदद करेगा, उस दौरान ही कोई आपको जरूर मदद करेगा। आप जानते कि मेरे को कोई नहीं मदद कर रहा, लेकिन फिर भी मदद करेगा, लेकिन फिर भी आप खुद को मदद कर रहे हैं, खुद को आप हेल्प कर रहे हैं। नहीं, मेरे को करना है किसी भी हाल में, किसी भी हालत में, तब कहीं जाकर के कोई ना कोई आपको क्या कर देगा? मदद कर देगा। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से अब आपको स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बात याद रखो, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। और दूसरे से मदद लेने की भी कोशिश मत करना। जब तक ना जीत जाओ, दूसरे से मदद लेने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना। दूसरे से मदद मांगना भी मत, खुद करने की कोशिश करना, मैं खुद ही करूंगी। और जब थक हार जाओ ना, सामने वाला व्यक्ति को खुद लगने लग जाएगा कि नहीं अब इसकी मदद की जरूरत है, और वो मदद आपको मिल ही जाएगी। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम देने के बाद हार जाते हो, रिजल्ट देखने के बाद लिखा रहा था वहाँ पर फेल, तो उस फेल को फेल नहीं कहा जाता है। आप सबसे पहले अपने दिमाग में ही फेल हो जाते हैं। क्या मेरे से तो क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, छोड़ो ना सर,
आप जो समझाते वो मेरे को समझ में नहीं आता है। क्लास में आप यूं ही बैठे रहते हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं टीचर को, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप मान चुके हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। आप अपने दिमाग में मान चुके हो मैं कमजोर हूं। आप दिमाग में मान चुके हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आपने ये दिमाग में ठान लिया है, आपने दिमाग में ये ठान लिया है कि मैं क्लास का सबसे कमजोर बच्चा हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं फर्स्ट रैंक आने वाले बच्चों में कभी भी मैं शामिल नहीं हो सकता। आपने ये मान लिया है। अगर नहीं माना है तो फिर कहो कि हम सर नहीं माने। आपने मान लिया। आप फेल उसी वक्त हो गए हैं जब क्लास में आप बैठे हुए वहीं फेल हुए हैं। रिजल्ट में फेल नहीं हुए हैं आप। वो जो आपको रिजल्ट मिलता, रिपोर्ट कार्ड मिलता, उसमें फेल नहीं हुए। आप फेल हुए हैं तो आप अपने दिमाग में फेल हुए। तो सबसे पहले यहाँ सुधरो, यहाँ सुधारो, यहाँ से अपने आप को इंटेलिजेंट बनाओ, दिमाग से इंटेलिजेंट बनाओ। दिमाग को बोलो कि नहीं भैया तुम कर सकते हो। वो भी उसी क्लास में पढ़ता जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, वो भी वही टीचर पढ़ाता जो टीचर आपको पढ़ाता है। तो फिर फर्क कहाँ आ रहा है? उस फर्क को पहचानो, उस फर्क को निकालो, उस फर्क को मिटाओ। जो कमी है वो कमी को ढूंढो, गलती कहाँ और उस गलती को देखो, उस गलती को सुधारो। एक दिन आप जो बच्चे क्लास में अच्छे कर रहे हैं उससे भी अच्छे कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो कहने का मतलब बस ये है कि अगर आप हिम्मत हार गए तो आप उसी वक्त हारे हुए हैं, आप उसी वक्त असफलता को हासिल कर लिए हैं। अब असफलता तब नहीं मिली जब आप किसी से लड़ाई करने चले गए, युद्ध में चले गए और युद्ध में जाके हार गए, तो वो हार नहीं होती। हार आप पहले हार गए कि आपको लगा कि वो मेरे से मजबूत है, वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लासेस में अटेंटिव है। आप ये सोच लेते हैं जिनके वजह से आप पहले ही हार जाते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा तो एग्ज़ाम नहीं, हम तो अच्छे से नहीं दे पाते, नहीं मेरा तो रिपोर्ट कार्ड ही अच्छा नहीं जाता है, नहीं हम तो क्लास में ध्यान ही नहीं दे पाते, मतलब रिपोर्ट कार्ड में फेल होते हैं, वो फेल नहीं होता है, आप फेल हो जाते हैं दिमाग से। आज ये सब करना छोड़ दो, आप भी क्लासेस में अच्छे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पर बात आपको समझ में आ रही? खासकर आप भी। कोई कमजोर नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है। बस आपको मन में ये ठान लेना कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आप मुझे जला दो सर, आप मुझे समझाओ या ना समझाओ, आप मेरे को अटेंशन दो या ना दो सर, आप जो पढ़ा रहे हो मैं उसी से पढ़ करके मैं सीखूंगा, समझूंगा और अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट बना करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये होना बहुत जरूरी है। एक कहावत है, एक क्या है? कहावत है, एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता है। कुशल समझते हैं? एक्सपीरियंस। कभी कभार होता है ना, ये एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस, अगर मान लो समुद्र में जो नाव चलता है या जो नाविक होते जो नाव चलाते हैं, अगर उस समुद्र में कभी भी लहर नहीं चली, आंधी तूफान नहीं चली है, कोई मुसीबत से उन्होंने आंधी तूफान से कभी उन्हें उसका पाला नहीं पड़ा है, तो क्या लगता वो नाविक सही में अच्छा नाविक हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया? एक्सपीरियंस। बुरी मुसीबत में भी जो अपने आप को बचा ले, जो बुरी मुसीबत में भी अपने आप को टिका करके रख ले, जो बुरी मुसीबत में भी सरवाइव कर जाए, वो होता है एक्सपीरियंस पर्सन, वो होता है एक सफल व्यक्ति, वो होता है एक सफल व्यक्ति। मैं बताता हूँ आपको, मुसीबत से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा और वहां से भाग जाते हो कि नहीं होगा मेरे से, हम नहीं करेंगे, सोचते हो कि हम चलो हम यहाँ से बच गए, तो नहीं बचे हैं आप। आपने नए एक मुसीबत को निमंत्रण दिया है। कौन सा निमंत्रण? जब भी अभी कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा आप फिर वहां से वापस भाग जाओगे। दैट मीन्स आप अपने आप को क्या करते जा रहे हैं? कमजोर करते जा रहे हैं।
जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबत का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का सत्य है। अगर तुम जीवन जी रहे हो ना, तो जीवन में हर प्रकार के, कई प्रकार के मुसीबत और चुनौती जरूर आएगा। मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि हम छोटे से लेके बड़े तक बहुत आराम से बड़े हो जाए, कि ना मेरे को कोई मुसीबत हो, ना किसी तरह का प्रॉब्लम हो, ना मैं किसी के साथ झगड़ा करूँ, ना किसी कोई मेरे को गलत बोले, ना किसी के साथ मेरा कुछ हो जाए, ना मेरे को कभी टेंशन हो, ना कभी मेरे को किसी तरह का डिप्रेशन हो, मैं इस सब से मैं इस सब से कभी भी लड़ना नहीं चाहता, मैं इन सब से कभी, मतलब ये मुसीबत से कभी मैं झेलना नहीं चाहता। अगर आप ये सोचते हैं तो कभी ये होने वाला नहीं है। अगर आपका जीवन है तो इन सारे चीज़ से आपको लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, कि आपके जीवन में आएगा ही आएगा। अगर आएगा तो फिर भागना क्यों है, लड़ो। अगर आपको एग्जाम पास करनी है, आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, ना कि भागना पड़ेगा। आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, जिसने सफलता से पहले असफलता एवं मुसीबतों का सामना ना किया। का मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तुमको नहीं मिलेगा जिसको सफलता बिना किसी प्रॉब्लम के, वो प्लेट में ऐसे मिल गया हो, जिसको लगा कि परोस के दिया है इसको सफलता। ये लोग कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। सफलता उन्हें तब मिली है जब उन्होंने मुसीबत से लड़ा, जब वो मुसीबत से लड़ा है और कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो बच्चों, आज आप सीख लो, आज आप सीख लो और प्रण लो कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और लगे रहेंगे। जब तक सफलता ना मिले तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। कोई मदद करे या ना करे, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? कोशिश करते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आशा है बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि आज से आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी हो। आज के इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर नई कहानी को। जाने से पहले एक पहले, अगर यहाँ तक अगर आप सीखते हुए आए तो आप सही मायने में बहुत हद तक आप मान चुके हो कि मैं हार नहीं मानूंगा। अगर यहाँ तक मेरी आवाज़ को सुन रहे, अगर आप इस समय पॉइंट तक आए मेरी कहानी को सुनते हो, कहने का मतलब आपने ठान लिया है अभी से ही कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। इसी वजह से मैंने एक पहेली रखा है आपके लिए। ये पहेली का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स से ज़रूर आपको देने, चाहे आप कोई और कमेंट करे या ना करे, लेकिन इस पहेली का जवाब आप जरूर देना। लेकिन याद रखना कि इंटरनेट की सहायता बिल्कुल ही मत करना, सहायता बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप लेते हैं तो वापस वही बात हो गई कि आप दूसरे की हेल्प ले रहे हैं। दूसरे की हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी है, और ये पहेली का हल आपको निकालनी है। और मैं ये बता दूं कि मैं तो देख नहीं रहा हूँ, है ना, और सोचोगे कि सर तो देख नहीं रहे हैं, इंटरनेट खोल के देख भी लेंगे तो किसको क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आप फिर मैं बता दूं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने बोला आपको क्या होना है, बिना किसी सहायता लिए से आप इस पहेली का क्या करना है, आपको उत्तर देना है, निकालना है, ढूंढना है, कोशिश करना, कुछ ना कुछ करके। किसी से भी नहीं पूछना है, ना इंटरनेट से पूछना, ना किसी से पूछना है। बस आपको क्या करना है, अपने दिमाग से, इधर से अपने दिमाग से इस पहेली का हल ढूंढो।
समझ में आ गई। अगर आप ये कर पाते हैं ना, सही मायने में अगर आप जिस दिन कर जाओगे या जवाब अगर दे पाए, तो सही मायने में आप खुद समझ जाना कि अब मैं तैयार हूँ। आप समझ जाना कि अब मैं क्या हूँ, तैयार हूँ कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर दूसरों की हेल्प लेते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा मत देना, आप अपने साथ ईमानदार होना, ठीक है। अपने साथ क्या होना, ईमानदार होना। तो पहली जो है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कुछ इस प्रकार है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते। वापस से सुनिएगा, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता से पहले नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। याद रखिएगा, आप अपने साथ ईमानदार होना है। तो चलिए फिर, खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आपका अपना आचार्य विकास के साथ।